जय जवाहर साथियों। आज आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश महासचिव कमल डामोर उनके गृह गांव में हमको मिल गए थे। तो जो 33वां सांस्कृतिक आदिवासी एकता महासम्मेलन हुआ है उसमें आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम की मांग हुई थी। सर ये क्या चर्चा है इसमें? पूरी कहानी ये है साथियों, और देश के आदिवासियों को भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हमारा जो आदिवासियों का जो आदिवासी कॉलम था, जो 1951 में था और 51 के बाद में 57 तक रहा ये, और उसके बाद में हमारी जो जनगणना हुई उस जनगणना में उसको नहीं लिया गया। तो हम चाहते हैं कि आदिवासी इस देश के 13 से 14 करोड़ इस देश के आदिवासी है, और 2011 का जजमेंट कहें तो हम इस देश के मूल मालिक है। लेकिन आज हमको हमारा जो इतिहास है, हमारा जो वजूद है, हम मूल मालिक है, उसको लिखने के लिए हमको सरकारें आदिवासी कॉलम नहीं दे रही। और जो 1957 में जो था और 1857 के बाद में हटा दिया गया, तो हम वही मांग कर रहे कि इस देश के आदिवासी एकत्रित कैसे रहे, एक कैसे रहे, उसको लेके हमने आदिवासी कॉलम लिखने के लिए सरकार से मांग की है, ताकि हमारे आदिवासी बिखरे नहीं। बिखरना मतलब कई धर्मों में बंटना, मतलब आदिवासी धर्म कई धर्मों में बंट रहे और बंट के चले गए, तो उनको हम किस तरह से सारे एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमने आदिवासी कॉलम की मांग करी। इसलिए मांग करी कि इस देश में सभी जाति संप्रदाय वाले इतने कम परसेंट में होके भी उनको उनका कॉलम लिखने का अधिकार दिया गया। चाहे सिख हो, सिख को दिया तो वो किसी देश और धर्म से अलग नहीं हुआ। चाहे जैन हो, जैन का भी एक उनका भी कॉलम है, उन्होंने वो भी अपना कॉलम में अपना नाम लिखते हैं। तो ये कोई धर्म से अलग नहीं जा रहे। जब आदिवासियों को कॉलम मिलेगा तो आदिवासी भी इस देश का सबसे पहले मूल मालिक है। वो किसी अलग होने का थोड़ी बोल रहे हैं आपको। लेकिन हम लोग इकट्ठे कैसे हों, एकत्रित कैसे हों, एक कैसे हों, उनको वापस हम लोग जिन जो चले गए उनको वापस ला कैसे रखें। तो लाने का तरीका हमारा आदिवासी कॉलम है। तो हमारे लोग 2027 की जो जनगणना होगी उसमें हमको सरकार आदिवासी लिखने का कॉलम दे, ताकि पूरे देश के आदिवासी कॉलम उसमें आदिवासी लिख सके। तो हाँ, ये पहल हमारे आदिवासियों को एक करने की है, किसी धर्म में बांटने की नहीं, क्या किस अलग होने की नहीं है। इस देश के आदिवासियों को एक करने की पहल है। इसमें यही है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई कुछ भी बोलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा जो एक करने का जो उद्देश्य है वो हमारा यही है कि हमारे जो आदिवासी भटक गए, बिखर गए हैं, अलग अलग हो गए, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एकत्रित करना चाहता है। इसलिए हम लोग ये जो आदिवासी कॉलम हमने इसलिए मांगा। हमने उसमें धर्म का नाम नहीं दिया, आदिवासी धर्म कोड तो ऐसा नहीं दिया, हमने लिखा है आदिवासी कॉलम चाहिए, ताकि हम आदिवासी लिख सके वहाँ पे। ये हमारी मांग है। ठीक है तो सर, ये 34वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन कहाँ आयोजित होगा आपके साथ? ये हमारी समीक्षा बैठक होगी, देश भर के आदिवासी जन संगठन के साथ में आदिवासी एकता परिषद का जो लोग हैं वो सब बैठेंगे, और बैठने के बाद में पता चलेगा कि ये कार्यक्रम कहाँ होना है। क्योंकि हमको हमारे समाज को जोड़ना है, तो हमारा जोड़ने का कार्य हम चाहे तो पूर्वोत्तर में जा सकते हैं, उत्तर उत्तर में भी जा सकते हैं, तो इसमें भी कहीं हमारे जो राज्य है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे क्रम अनुसार तो राजस्थान का है, और राजस्थान में भी यदि तय होता है तो वो कहाँ होगा, ये समीक्षा बैठक के बाद में तय होगा। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, धन्यवाद।